वेलकम गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 22th लेक्चर, जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। चेक करेंगे जावा के अंदर इनहेरिटेंस की टाइप्स क्या हैं और इनहेरिटेंस होता क्या है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो इनहेरिटेंस है ये भी जावा का एक पिलर्स है, क्योंकि जावा के हमने 4 पिलर्स पढ़े थे, उसके अंदर हम इनकैप्सुलेशन पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड वन है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस है क्या चीज़, इसे यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली हम इनहेरिटेंस इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं जावा के अंदर, अगर हमने कोड को रीयूज़ करना है, डिफरेंट मेथड्स और फील्ड्स को आप दोबारा अगेन एंड अगेन यूज़ करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कर रहे होते हो, सब क्लासेस बना रहे होते हो, इनहेरिट कर रहे होते हो। जो आपके पास जो मेन क्लास होती है, ठीक है, पेरेंट क्लास, उससे आप बेस क्लास भी कहते हो और सुपर क्लास भी कहते हो। नेक्स्ट जो उसी के अंदर से एक नेक्स्ट क्लास बना रहे होते हो, बेस क्लास, उसी के अंदर वो क्या होती है, डिराइव्ड क्लास, और उसे आप सब क्लास भी कहते हो। सब क्लास क्या करती है, वो जो पेरेंट क्लास होती है उसके जो मेथड्स होते हैं उनको अपने अंदर इनहेरिट कर लेती है सब क्लास। किस तरह, अगर एक पेरेंट्स है, अगर आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की कुछ ना कुछ खसूसियात आपके अंदर होंगी, क्योंकि आपको पेरेंट्स से मिली हैं, तो आप अपने पेरेंट की क्या है, सब क्लास है, और आपके जो पेरेंट्स है वो क्या है, सुपर क्लास है। आगे नेक्स्ट चेक करते हैं इनहेरिटेंस रिलेशनशिप को हम क्या कह सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहते हैं। अब एग्जांपल के साथ, अ पेरेंट क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड। एक पेरेंट्स है, ठीक है, आप एक पेरेंट के काफ़ी सारे चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन जो चाइल्ड है उसके एक चाइल्ड है, उसके नंबर ऑफ पेरेंट्स नहीं हो सकते। ये जावा का रूल है कि एक पेरेंट के काफ़ी सारे चाइल्ड हो सकते हैं और चाइल्ड के पेरेंट सिर्फ एक ही होगा, उससे ज़्यादा पेरेंट्स नहीं होंगे। अगर चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट पेरेंट क्लास यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। अगर आप पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना चाह रहे हो चाइल्ड क्लास के अंदर, तो एक्सटेंड कीवर्ड का आप यूज़ कर रहे होते हो। इसका आगे सिंटैक्स दिया हुआ ये, अगर मैंने एनिमल की क्लास है जो सिर्फ पेरेंट क्लास है, क्योंकि एनिमल्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के एनिमल्स हैं, उसके अंदर एक लाइन को ले रहा हूँ, लाइन क्लास बनाई है जो एक्सटेंड कर रही है एनिमल्स की क्लास को, तो एनिमल पेरेंट क्लास है, जो सब क्लास है वो क्या है, लाइन क्लास है। तो ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है, सिंटैक्स है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स है इनहेरिटेंस की। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंगल इनहेरिटेंस, देन आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हियरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इन सब को हम बारी बारी अंडरस्टैंड करेंगे और इसकी स्टडी भी करेंगे। सबसे पहले हम जिसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है सिंगल इनहेरिटेंस। चलिए पहले सिंगल इनहेरिटेंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, इज अ सिंपल इनहेरिटेंस ऑफ ऑल व्हेन अ क्लास एक्सटेंड अनदर क्लास। जब एक क्लास से दूसरी क्लास क्या हो रही हो, एक्सटेंड हो रही हो, सिर्फ एक क्लास से एक ही मतलब चाइल्ड निकल आओ। इसको आसान अल्फाज के अंदर ये कह सकते हैं कि एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड हो, वो क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस होता है। ये आपको ग्राफिकली नजर आ रहा होगा। चलिए अब अपने नेटबिन्स ओपन करते हैं और इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप नेटबिन्स ओपन करें। नेटबिन्स ओपन करने के बाद फाइल पे जाएं, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करें। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। जावा एप्लीकेशन को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे अब मैं नेम रख रहा हूँ, इनहेरिटेंस का नेम रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, या इनहेरिटेंस नेम रख दिया। अब फिनिश कर रहा हूँ। अब इनहेरिटेंस के नेम से मैंने जैसे ही मैंने एक क्लास क्रिएट की है, एक मैंने मतलब के प्रोग्राम्स क्रिएट किया है, तो मेन क्लास हमारे पास इनहेरिटेंस की आ चुकी है। जो पैकेज है वो क्या है, इनहेरिटेंस का। पैकेज क्या होता है, फोल्डर्स होते हैं, वो आपको मैं बता चुका हूँ। अब करना क्या है, ये आप क्लास जो है इसको आप एज इट इज रहने दें, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सुपर क्लास है, मेन क्लास, जिसके अंदर आप आके क्या करोगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाओगे। तो बाकी 2 क्लासेस मैं क्रिएट करता हूँ, आपको उसकी समझ आ जाएगी। क्लास क्रिएट किस तरह करनी है, क्या करेंगे, ये जो इनहेरिटेंस का पैकेज है ये आपने याद रखना है। जो इनहेरिटेंस का पैकेज है इसके अंदर है कि आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, जहाँ पे जावा क्लास क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे मैं क्लास का नेम रख रहा हूँ क्लास ए, तो ये क्लास मैंने रख लिया क्लास ए। मैं इसके अंदर सी स्मॉल रख रहा हूँ ताकि इसके अंदर आगे कन्फ्यूजन ना हो। क्लास ए क्रिएट की तो आगे फिनिश कर रहा हूँ। क्लास ए भी क्रिएट कर ली। इसके अंदर मैं क्लास ए के अंदर क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, मेथड बना रहा हूँ, जिसको रख रहा हूँ पब्लिक वॉइड रख रहा हूँ
शो के नेम से, शो, तो शो के नेम से मैं रख रहा हूँ, इसको मैं इस तरह क्रिएट करूँगा और आगे पैरेंथेसिस लगा दूंगा, ये चीज़ आ करली ब्रैकेट्स, तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हमारे पास क्या एरर कहाँ दे रहा है, हमारे पास यहाँ पे पी को हमने ग्रेटर लिखा हुआ है तो पी को स्मॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक लाइन प्रिंट करा रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्लास ए, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर एक लाइन प्रिंट करवा दी क्लास ए के अंदर। अब इसके अंदर मैं एक और क्लास क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं दोबारा इनहेरिटेंस पे जाऊंगा, यहाँ पे करूंगा एक और क्लास क्रिएट करूंगा, जावा क्लास। यहाँ पे जावा क्लास एक और क्रिएट करता हूँ क्लास बी के नेम से, क्लास बी के नेम से मैंने एक और क्लास क्रिएट कर ली। अब क्या करूंगा, जो क्लास बी है वो एक्सटेंड किसे करेगी, वो क्लास ए को एक्सटेंड करेगी, मतलब कि वो चाइल्ड क्लास है क्लास ए की। तो मैं कर रहा हूँ पब्लिक क्लास बी, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सटेंड्स, ठीक है। क्या कर रहे हैं, क्लास ए, तो क्या किया, क्लास बी ने क्लास ए को एक्सटेंड कर लिया। यहाँ पे मैं वही लाइन प्रिंट करवा रहा हूँ, सॉरी पहले फंक्शन बनाऊंगा, क्योंकि विदाउट फंक्शन क्रिएट किया आपकी कोई भी लाइन प्रिंट नहीं करवा सकते, क्योंकि कॉलिंग कोई फंक्शन मेथड बनाओगे देन ही उसको कॉल कर सकोगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक वाइड डिस्प्ले लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, डिस्प्ले लिख लिया। यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर एक लाइन प्रिंट करवा रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इसके अंदर लिख रहा हूँ मैं क्लास बी, ठीक है। तो मैंने इस क्लास को कर लिया एक्सटेंड, जो क्लास हमने ए बनाई उसको क्लास जाकर बी के अंदर एक्सटेंड कर लिया, मैंने इनहेरिटेंस क्रिएट कर लिया। और इसके अंदर चेक करें, मैंने ए की जो ये हमारे पास इनहेरिटेंस शो हो रहा है, ये इसके अंदर क्या है, ये एक ही फोल्डर के अंदर तीनों क्लासेस बनी हुई है। हमने पैकेजेस पढ़े हुए, पैकेजेस क्या होते हैं, जो रिलेटेड क्लासेस होती हैं उनको एक ही फोल्डर बना के आप सेव कर रहे होते हो। यहाँ पे चेक करें, पैकेज इनहेरिटेंस इंपोर्टेड है, शो हो रहा है, यहाँ भी पैकेज इनहेरिटेंस आ रहा है। नेक्स्ट हम मेन जो इनहेरिटेंस की हमने क्लास बनाई थी उस मेन क्लास के अंदर जाते हैं, इसके मेन फंक्शन के अंदर आके अब उस क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अगर आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, पेरेंट क्लास कौन सी थी, क्लास ए, क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके क्लास बी का कोई आप फंक्शन कॉल कर रहे हो देन कॉलिंग नहीं होगी। अगर क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो फिर क्या होगा, आप क्लास ए का ही फंक्शन उसको कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो बेहतर है क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। यहाँ मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, CLA प्लस क्लास बी। यहाँ पे क्या मैं बी के नेम से ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे न्यू सी क्लास, यहाँ पे बी, और यहाँ पे कर रहे हैं इस तरह। ये मैंने क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं ये कर रहा हूँ, चेक करते, क्लास ए के अंदर मैंने फंक्शन बनाया था कौन सा, शो के नेम से, और क्लास बी के अंदर बनाया था डिस्प्ले के नेम से। अब मैंने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने नहीं पड़े। तो अब एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं दोनों फंक्शन को कॉल कर लूंगा। किस तरह, बी लगाया, बी लगाने के बाद मैं डॉट कर रहा हूँ डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले किसके अंदर था, क्लास बी के अंदर था। इसी तरह ही मैं कर रहा हूँ बी डॉट कर रहा हूँ, शो किया था हमने तो बी डॉट शो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखें, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एक ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए मैंने दोनों फंक्शंस कॉल कर लिए, एक फंक्शन मेन क्लास का, पेरेंट क्लास का, एक चाइल्ड क्लास का। अब इसे रन करते हैं। रन करने के बाद चेक करें जो हमारे पास आउटपुट मिल रही है, ये देखिए क्लास बी, ठीक है। पहले हमने ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करके कॉल किया वो डिस्प्ले किया था क्लास बी का, तो नेक्स्ट क्लास ए हमें रिजल्ट मिल रहा है। अगर तो यहाँ पे आप क्लास ए बनाते हैं इस जगह पे, ठीक है, क्लास ए और यहाँ क्लास ए लिखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है क्लास ए का, ये क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये सिर्फ और सिर्फ शो फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि शो फंक्शन तो क्लास ए के अंदर है। तो जो क्लास हमारे पास है बी, उसके फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, क्योंकि आप बना ही पेरेंट क्लास को ऑब्जेक्ट रहे हो तो चाइल्ड को एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। सो बेहतर यही होता है, इनहेरिटेंस हम बना ही इसलिए रहे होते हैं कि आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट क्लास के मेथड्स को एक्सेस करना होता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट हम इसकी मल्टीपल इनहेरिटेंस की एग्जांपल के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।